अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर की एक बहादुर कौम गोजर कौम के बारे में। जितनी ये बहादुर कौम है उतना ही इस कौम को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि कल एक अजीब वाकया हुआ। एक गोजर बुजुर्ग एक एमएलए से हाथ मिलाने की गरज से आगे बढ़ता है, लेकिन एमएलए इनकार कर देता है हाथ मिलाने से, गुरेज करता है हाथ मिलाने से। लेकिन इलेक्शन से पहले यही एमएलए इन गोजर लोगों के पांव तक पकड़ते थे, पांव तक चूमते थे, और आज इलेक्शन के बाद जब ये कुर्सी पर आ गए हैं, अब यही लोग हाथ मिलाने से गुरेज करते हैं, हाथ मिलाने से इनकार करते हैं। मेरा डायरेक्ट सवाल रहेगा गोजर कौम से, जब भी कहीं पर कोई पॉलिटिकल रैली होती है तो सबसे ज्यादा गोजर कौम वहां पर होती है। जब भी कहीं कोई इलेक्शन कैंपेन होता है तो सबसे ज्यादा गोजर कौम वहां पर होते हैं, डोल लेकर होते हैं, गाड़ी के छतों पर होते हैं। आप ये देख लीजिएगा और आजमा लीजिएगा, कहीं पर कोई इलेक्शन रैली होती है तो गाड़ी की छतें भरी होती है गोजर कौम से। वजह क्या है? मेन वजह यही है कि ये कौम सबसे ज्यादा पसमानदा है, सबसे ज्यादा गरीब है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसी कौम को किया जाता है। चाहे वोट बैंक हो चाहे कुछ और हो, इसी कौम को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। एक एमएलए जो इन्हीं के वोट से आज कुर्सी पर है, 3 लाख रुपये ले रहा है, और आज वही एमएलए उन लोगों से हाथ मिलाने से गुरेज करता है। मेरा डायरेक्ट सवाल गोजर कौम से बस यही है कि जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो सबसे पहले आप, जब कहीं पॉलिटिकल रैलीज होती है तो सबसे पहले आप, और जब कहीं पर किसी एमएलए को इलेक्शन के बाद जब एमएलए कुर्सी पर आ जाता है, जब आप उसके सामने जाते हो तो वो आपके सामने से भी गुजरने से गुरेज करता है। तो आप बहादुर कौम हो, लेकिन सबसे ज्यादा यूज आप ही लोग होते हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौम आप ही हो, लेकिन सबसे बहादुर भी आप ही हो। लेकिन आपने ये सोचना क्या है आपने? आज तक आपको मिला क्या है? मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, 3 चीजों को छोड़कर, रोड, पानी और बिजली, ये 3 चीजें हमें अपने पैसों से मिलती है। ये 3 चीजें हम खरीद कर यूज करते हैं, ये किसी की नानी की हम यूज नहीं करते हैं। आप मुझे एक जवाब दीजिए, किस एमएलए या फिर किस मिनिस्टर ने आज तक इन 3 चीजों को छोड़कर आपको कुछ ऐसा दिया जिससे आपका कोई गुजारा हुआ हो, कुछ ऐसा दिया हो जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपकी जिंदगी सुधर गई हो? नहीं, कुछ भी नहीं दिया होगा। जो भी एमएलए आएगा आपके लिए रोड का वादा करेगा, बिजली का वादा करेगा या फिर पानी का वादा करेगा, लेकिन ये तीनों चीजें हम खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, पैसे देते हैं उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम नमक लाते हैं, तेल लाते हैं, मिर्ची लाते हैं पैसों से, वैसे हम बिजली को खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम पानी को खरीद कर फिर उसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम रोड को टैक्स और जीएसटी भरकर इस्तेमाल करते हैं। ये 3 चीजें हम अपने पैसों की लेते हैं, किसी की नानी की या फिर किसी की भीख में नहीं लेते हैं। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि किस एमएलए ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया हो? नहीं किया है, कोई भी नहीं। अब जब इलेक्शन आएंगे तो सबसे पहले गोजर कौम सबसे पहले होगी, और गोजर कौम को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक मिसाल देता हूं, यहां पर जहां पर ज्यादा गोजर बस्तियां होती है, आप खुद देख लीजिएगा, वहां पर जब इलेक्शन कैंपेन होते हैं तो वहां पर गाड़ियों की छतों पे यही लोग सबसे पहले होते हैं। और जहां पर गोजर बस्तियां नहीं है, जहां पर गोजर लोग नहीं रहते हैं, वहां पर आप खुद देख लीजिएगा, जब पॉलिटिकल रैली या फिर इलेक्शन कैंपेन होते हैं, वहां पर कुछ लोग सामने होते हैं, वो भी इनके अपने लोग, जो अपने चमचे होते हैं वही होते हैं। जो गांव में एक चमचा होता है, उसके पीछे पीछे ये लोग जाते हैं तो फायदा वो चमचा उठाता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो वही कुछ लोग जो है बाकी एरियाज में होते हैं, और कोई नहीं, वहां पर ताली बजाने वाला भी कोई नहीं मिलता है। लेकिन जहां पर गोजर बस्तियां होती है, वहां पर आप देख लीजिए, वहां पर बैठने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, वहां पर खाली यही कौम होगी। वजह यही है कि ये कौम सबसे ज्यादा पसमानदा है, सबसे ज्यादा गरीब है, इसीलिए ये इन रैलीज में जो है वो ज्यादा जाती है, चाहे इलेक्शन कैंपेन हो चाहे पॉलिटिकल रैलीज हो, इन रैलीज में सबसे ज्यादा जाती है। वजह यही है कि ये समझते ये है कि हमें भी कुछ मिलेगा, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। आप किसी एमएलए, किसी मिनिस्टर से बस इन 3 चीजों को छोड़कर बताइए कि आपने हमारे लिए क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों चीजें हम अपने पैसों की यूज करते हैं, और अपने हम पे करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं। ये हम किसी के बाप दादा की यूज नहीं करते हैं, ये हम फ्री में यूज नहीं करते। उसके अलावा आप किसी मिनिस्टर को बताइए कि आपने हमारे लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं। कोई भी एमएलए, कोई भी मिनिस्टर इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता। उनकी जुबान पर यही 3 चीजें होंगी, या फिर बिजली होगा, या पानी होगा, या फिर सड़क होगी। लेकिन ये 3 चीजें हम अपने पैसों से यूज करते हैं। बिजली यूज करते हैं, उसका हम पे करते हैं, पानी यूज करते हैं, उसका हम पे करते हैं, सड़क यूज करते हैं, उसका भी हम पे करते हैं। बाकी इन 3 चीजों के अलावा कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर हमें दिखाए कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो मैं मान जाऊं कि
ہم ایم ایل اے کے ساتھ ہیں یا پھر ایم ایل اے ہمارے ساتھ ہے. اب جب الیکشن سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد انہیں یہی گوجر قوم یاد آ جائے گی اور یہی گوجر قوم سب سے پہلے آگے جو ہے وہ کھڑا ہوگی. لیکن گوجر قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے سے نہ کچھ ملا ہے اور نہ کچھ ملنے والا ہے. ہمارے بچے پڑھ لکھ کر بھی مزدوری کرتے ہیں، ہمارے بچے پڑھ لکھ کر بھی آج بیکار ہے، بے روزگار ہے، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. وہاں پر بھی پڑھے لکھے بچے یا پھر ان پڑھ بچے ان لوگوں کے جاتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے آگے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں. گوجر قوم آج بھی غریب قوم ہے، پسماندہ قوم ہے. اس کے بارے میں نہ کوئی سوچتا ہے اور نہ آئندہ کوئی سوچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ جو ایم ایل اے لوگ ہیں یہ گوجر قوم کو جو ہے وہ سب سے بیوقوف قوم سمجھتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ انہیں کیا پتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، الیکشن کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے. لیکن گوجر قوم کو یہ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے ان لوگوں کو پیچھے چل کر کچھ نہیں ملے گا. اب ڈائریکٹلی جس کو بھی ووٹ دینا ہے سب سے پہلے پیسہ لینا، اس کے بعد ووٹ دینا ہے. سب سے پہلے ووٹ کا جو ہے وہ پیسہ لے کر پھر ووٹ دو. ہم اپنا ووٹ کیوں ضائع کریں گے؟ ہم ان لوگوں کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ جو لوگ ہمارے بزرگوں کی بے عزتی کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگیں گے؟ تو باقی ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کمنٹ ضرور کریے گا.